Dear students and hello friends, welcome to my YouTube channel CKP Chemistry Classes। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रिलेशन। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। दूसरा रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था मोल्स और मास का। अगर आपको मास गिवन है ग्राम में तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल टू मोल्स। अब इसके आगे और कुछ मोल से रिलेटेड जो डेफिनेशन है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट एक डेफिनेशन होती है ग्राम एटॉमिक मास, GAM। अब देखिए ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। इट इज सिंपली मास ऑफ द एटम एक्सप्रेस इन ग्राम। एटम का मास जो हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। और हम जानते हैं ग्राम में जो मास रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द एटम। तो ग्राम एटॉमिक मास इज सिंपली मोलर मास ऑफ द एटम। ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40U। कैल्शियम का एटॉमिक मास हम लोग लिखते हैं 40U यूनिफाइड मास के फॉर्म में। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम is 40 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास इज 40 ग्राम। ग्राम में जो एटम का मास रिप्रेजेंट किया जाएगा दैट इज ग्राम एटॉमिक मास एंड इट इज नथिंग बट मोलर मास ऑफ द एटम। तो सिंपली आप कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू मोलर मास ऑफ द एटम। तो यहां से आप लिख सकते हैं ग्राम एटम्स इक्वल टू मोल्स ऑफ एटम। तो कहीं पे भी अगर ग्राम एटम वर्ड लिखा है, ऑफ कोर्स ये वर्ड एटम के लिए ही यूज किया जाएगा, तो कहीं पे भी अगर ग्राम एटम लिखा है तो ग्राम एटम का मतलब मोल्स ऑफ द एटम। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताने जा रहा हूं। सपोज यहां पे लिखा हुआ है 4 ग्राम एटम कैल्शियम और एक जगह लिखा हुआ है 4 ग्राम कैल्शियम। क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है। यहां पे आप ध्यान से देखिए तो ये ग्राम एटम, ये कीवर्ड अगर लिखा है तो ग्राम एटम का मतलब होता है मोल्स। तो व्हाट डज इट मीन? 4 ग्राम एटम कैल्शियम का मतलब हो गया 4 मोल्स ऑफ कैल्शियम। और यहां पे 4 ग्राम कैल्शियम जो लिखा है तो ये कैल्शियम का यहां पे मास दे रखा है 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। इसमें अगर आपको मोल्स निकालना है तो 4 अपॉन मोलर मास ऑफ कैल्शियम यानी 40 ग्राम दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर स्टूडेंट यहां पे मिस्टेक करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कीवर्ड अगर कहीं पे लिखा है ग्राम एटम, इसको हाईलाइट कर लीजिए। अगर ग्राम एटम कहीं पे लिखा है तो ग्राम एटम का मतलब होता है मोल्स ऑफ एटम। ओके, जिस तरह से ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू मोलर मास ऑफ एटम होता है उसी तरह से मॉलिक्यूल के लिए ये टर्म होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन द ग्राम। इसका मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल। GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज मोलर मास ऑफ
मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 U। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका मीनिंग हुआ ग्राम मॉलिक्यूल्स अगर कहीं पे लिखा है तो ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये कीवर्ड हमें ध्यान रखना होगा कि अगर कहीं पे ग्राम मॉलिक्यूल ये कीवर्ड लिखा तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल 1.4 ग्राम मॉलिक्यूल अमोनिया। एक जगह लिखा है 1.4 ग्राम मॉलिक्यूल अमोनिया और एक जगह लिखा है 1.4 ग्राम अमोनिया। क्या दोनों सेम है? नहीं। देखिए, ग्राम मॉलिक्यूल ये कीवर्ड अगर लिखा है तो इसका मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहां पे आपको गिवन है 1.4 मोल अमोनिया और यहां पे 1.4 ग्राम लिखा है, मॉलिक्यूल कीवर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो 1.4 ग्राम ये सिंपली मास दे रखा है। यहां पे अगर आपको मोल्स निकालना है तो मास अपॉन मोलर मास, तो 1.4 अपॉन अमोनिया का मोलर मास कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 दैट इज 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटम के लिए। ग्राम एटम्स अगर कहीं पे लिखा है तो ग्राम एटम्स इक्वल टू मोल्स ऑफ एटम। उसी के पैरेलल मॉलिक्यूल में ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अभी तक मैंने आपको जो टर्म बताए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na इक्वल टू मोल्स, दूसरा मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू मोल्स। इसके बाद दो कीवर्ड मैंने आपको बताया, ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू मोलर मास ऑफ द एटम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब ध्यान दीजिए, अगला जो मोल का जो फॉर्मूला होता है वो स्पेशली गैसेस के लिए होता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। यानी अब जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल्स का, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होता है। इसके पहले जो भी रिलेशन आपको बताया गया वो सभी के लिए अप्लाई होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई किसी भी तरह का मैटर हो। अब जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ केवल गैसेस के लिए होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। अब देखिए, जब भी हम लोग गैस की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम लोग उसके वॉल्यूम्स के टर्म्स में बात करते हैं। तो गैस का वॉल्यूम और मोल्स में क्या रिलेशन है? तो यहां पे आप देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज मेजर्ड एट एनटीपी कंडीशन। तो अगर किसी गैस का वॉल्यूम एनटीपी कंडीशन पे दे रखा है तो मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4। अब यहां पे ये पार्ट होता है कि एनटीपी क्या होता है। एनटीपी स्टैंड फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कंडीशन यहां पे होती है 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो 273 केल्विन एंड प्रेशर कंडीशन इज 1 एटमॉस्फेयर।
तो इस कंडीशन को कहा जाता है एनटीपी कंडीशन। तो किसी गैस का वॉल्यूम अगर आपको एनटीपी कंडीशन पे दे रखा है तो मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट 22.4 लीटर वॉल्यूम जो होता है वो 1 मोल गैस का होता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि 1 मोल जो गैस होती है इट ऑक्युपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो सिंपल वे में अगर मैं कहूं कि किसी गैस का वॉल्यूम 44.8 लीटर है एनटीपी कंडीशन पे, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 22.4 करेंगे यानी 2 मोल्स। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम आपको एनटीपी कंडीशन पे दे रखा है तो मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब ध्यान दीजिए एनटीपी के अलावा एसटीपी कंडीशन ये वर्ड भी यूज किया जाता है क्वेश्चंस में। तो एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कंडीशन ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कंडीशन यहाँ पे 1 बार होता है। हालांकि यहाँ पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है एनटीपी कंडीशन हो या एसटीपी कंडीशन हो दोनों के लिए लगभग बराबर होता है 22.4 लीटर, क्योंकि हम जानते हैं 180 1 बार जो होते हैं उनमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए चाहे एनटीपी कंडीशन लिखा हो या एसटीपी कंडीशन लिखा हो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है 1 मोल गैस ऑक्युपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एनटीपी कंडीशन और एसटीपी कंडीशन। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स इसके। सपोज आपको गिवन है 1.12 लीटर O2 गैस एट एनटीपी, आपको मोल्स निकालना है। तो क्वेश्चन में आपने पढ़ा यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम आपको दे रखा है एनटीपी कंडीशन पे, तो यूज दिस फॉर्मूला मोल्स इज गिवन बाय 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.05। अब जब आपने मोल्स निकाल लिया तो इसके आगे आपको पूछा जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये पहले हम लोग सीख चुके हैं, मोल्स आपको पता है 0.05, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर यानी 0.05 इनटू Na। इसी में आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स बताइए, तो नंबर ऑफ एटम्स इज गिवन बाय 0.05 Na इंटू O2 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं तो इंटू 2, ये आपका आ जाएगा 0.1। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मास बताइए, सेम क्वेश्चन है 1.12 लीटर O2 एट एनटीपी कितने ग्राम ये हुआ, तो मोल्स आप निकाल चुके हैं 0.05, मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, तो 0.05 इंटू मोलर मास ऑफ O2 दैट इज 32 ग्राम। तो इस तरीके से 1.12 लीटर O2 एट एनटीपी गैस का वॉल्यूम आपको दे रखा है तो मोल्स आप निकाल सकते हैं, उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के लिए हमें यह चीज ध्यान रखनी है कि यह फॉर्मूला आपका किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ओनली एंड ओनली फॉर द गैसेस। एक और एग्जांपल देखते हैं। .4 लीटर CO2 एट एसटीपी, CO2 गैस का वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पे दे रखा है 4.4 लीटर, आपको मोल्स निकालने हैं।
मोल्स इज गिवन बाय 4.4 डिवाइडेड बाय 22.4। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम आपको अगर एसटीपी कंडीशन पे दे रखा हो या एनटीपी कंडीशन दे रखा हो तो मोल्स निकालने के लिए 22.4 लीटर से डिवाइड कर देना है। ओके, अभी तक आपको गैस का वॉल्यूम दे रखा था, उससे मोल्स निकालने थे। अब आपको अगर मोल्स दे रखा है और वॉल्यूम निकालना है, ये फॉर्मूला था मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4। तो मोल्स आपको गिवन है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मोल शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। फॉर एग्जाम्पल 2.2 ग्राम ऑफ CO2, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 2.2 ग्राम CO2, तो 2.2 ग्राम CO2 गैस का वॉल्यूम एट एनटीपी फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, आपको मास दे रखा है 2.2 ग्राम, तो पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करिए। 2.2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ CO2, CO2 का मोलर मास आता है 44 ग्राम। ये आप सॉल्व करेंगे तो 0.05 आएगा, तो 0.05 मोल्स हो गए, तो वॉल्यूम हो जाएगा that is equal to 0.05 into 22.4 लीटर। तो मोल्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी आ जाएगा। इसी तरह का एक और एग्जांपल देखिए, सपोज आपको दे रखा है यहां पे 8.4 ग्राम अमोनिया and you have to find its volume at STP। तो सबसे पहले यहां पे भी मोल्स आप निकालेंगे, तो मोल्स इक्वल टू 8.4 अपॉन अमोनिया का मोलर मास 17। अब वॉल्यूम निकालने के लिए मोल शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। इस तरीके से अगर आपको वॉल्यूम ऑफ द गैस गिवन है तो मोल्स निकाल सकते हैं, और मोल्स आपको गिवन है तो 22.4 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला जब हम लोग यूज करते हैं तो बोथ वे, दोनों तरफ से हमें इसको यूज करना आना चाहिए। ओके, थैंक यू।